साल की एक बच्ची मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर ही जा सकती है और ऑफिसर भी सिर्फ लेडी, सफाई करने वाली भी सिर्फ लेडी जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि कुल 12 लोगों के द्वारा इसके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई गई है, जिसके बाद कोई भी मर्द इसके आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आज मैं आपको ऐसी घटना से बेरूब करने जा रहा हूँ, जिससे सुन के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। आइए जानते हैं कि आखिरकार इस छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, ये केस बहुत ही सीरियस है, इसलिए बच्ची की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यह बहुत दुख भरी घटना है और हम नहीं चाहता कि उन्हें और तकलीफ हो। इस कहानी से शुरुआत होती है बावड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है कपल के लिखवाने के लिए कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और इसके पीछे का सच यह था कि यह बच्ची अपने घर पर बिना बताए एक दोस्त से मिलने पहुंची थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। जिस टाइम वह रेलवे स्टेशन पहुंची थी तो उसे आसपास उसका वह दोस्त दिखाई नहीं दिया। जैसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इस लड़की से झूठ बोला है और वह पर नहीं पहुंच। जिसके बाद यह बच्ची रोने लगी और उधारी साइड में बैठकर जब यह बच्ची रो रही थी तो इस बच्ची पर निगाह पड़ जाती है एक ऑटो ड्राइवर की। बच्ची को रोता देख वो इसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि यह बच्ची सिर्फ 14 साल की थी और बहुत छोटी थी। वह थोड़ा सा टेस्ट देखते हुए उससे बोल रही है कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है था, जो कि कभी मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो यह वहाँ पर लेता है कि यह लड़की एक तो बच्ची है और अपने घर से बहुत दूर आ गई है। फिर एक बार तो यह वह रेलवे स्टेशन से चला जाता है और 10 मिनट बाद यह फिर से वहीं से गुजरता और वह देखता है कि वह बच्ची अभी भी वहीं बैठी हुई है। अब फिर से वह उस बच्ची से के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वह पीछे ही गली में खड़ा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह सिर्फ 14 साल की थी, वह उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ ऑटो में बैठकर जाती है। तभी वह उससे पीने के लिए पानी की बोतल देता है और वह लड़की जैसे ही पानी पीती है वह बेहोश हो जाती है। तभी वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और सेंसार से कहीं दूर किसी जंगल में यह हैवान इसके साथ पहली बार बलात्कार करता है। और तो 3 घंटे इस जंगल में बीत गए और लड़की में कुछ नहीं आ रहा था इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। इसी दौरान मैं अपने मज़े ले के बाद यह ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन कर देता है और जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे और सिर्फ एक ही रूम में पूरे 12 लोग इसकी हैवानियत देख आई है। इस बच्ची को अपने ऑटो में ड्राइवर वहाँ ले जाता है, जिसके बाद वह सब भी हैवान इस बच्ची के साथ वही काम करते हैं जो इस ऑटो ड्राइवर ने किया था। अगले 24 घंटे तक इस बच्ची के साथ वह 12 लोग बार बार वही गंदगी करते हैं। वह सारी रात पानी मांगती रही, खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी यह बात नहीं सुनी। जिसके बाद अगली शाम को उस बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगती है। इस बच्ची को कुछ हो ना जाए और हम पकड़ ना जाए, इस डर से वह उस बच्ची को पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। और ये 12 के 12 लोग अभी भी ये सोच रहे थे कि ये तो बच्ची है, क्या किसी को बताएगी, ये घर चली जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। अब आगे जो होने वाला था, जिससे सुनकर आपके पैरों तले तो ज़मीन खिसकने वाली है, लेकिन ऊपर से आसमान भी टूट जाएगा। अभी भी ये 12 और एक 13 लोग उसके साथ वह गंदा काम करके हटे और पुणे रेलवे स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी उसे देख लेते हैं और घबराई हुई रोती हुई तो वह उसे उठाते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं और वो रूम में लेकर जाते हैं। वह गंदा काम अगले 24 घंटे तक फिर करते हैं और ये गंदा काम करने के बाद वो उस बच्ची को ले आकर एक ट्रेन में बैठा देते हैं, जो ट्रेन पुणे रेलवे चंडीगढ़ पहुंचती है। सारे रास्ते ट्रेन में जब सोई ना, उसने कुछ खाया और वो रोती रही और फिर उस तरबूज की
बात है कि इतने घंटे ट्रेन करने के बाद भी किसी इंसान ने उस बच्ची से आखिर यह नहीं पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। अगले दिन ये ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक आदमी जो कि JRP पुलिस ऑफिसर या था, वह इस बच्ची को देख लेता है और वह जाकर उस बच्ची को से कुछ पूछने लगने की कोशिश करता है। वहाँ पर बच्ची मर्दों से इतना डर रही थी कि वह उससे दूर भाग रही थी। यह चीज़ें नोटिस करने के बाद यह ऑफिसर समझ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो इस ऑफिसर डाइंड के क्लेफर वालों को कॉल करके बता देता है कि 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी हुई है। फिर चंडीगढ़ के बेले पर एक लेडी और आती है जो आकर ट्राई करती है कि किसी तरह इस बच्ची से बातचीत की जाए, लेकिन वह बच्ची कोई भी बात नहीं बता रही थी। फिर उस लेडी ने धीरे धीरे उस बच्ची से बातचीत करना शुरू की और इसे टेस्ट दिलाया और कि वह इसके साथ है। फिर बच्ची से सारी बात जो उस लड़की के साथ हुआ है सब कुछ उस लेडी को बता देती है। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले ढूंढ रहे थे कि आखिर यह बच्ची गई कहाँ। तो चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करके काम करती है कि ये बच्ची उनके पास है। फिर उस बच्ची को चंडीगढ़ से बम्बई भेज दिया जाता है और बम्बई पहुंचते ही उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और सफाई कर्मचारी, सिर्फ लेडी ही अंदर जा सकती हैं। और पुलिस पूरे चारों ओर लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरह इन दरिंदों को ढूंढ लिया जाए। पूरे पुलिस मिलकर पूरे लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे फुटेज का कंकाल होता है, जिसके बाद उन्हें ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है, जिससे उसको ऑटो का नंबर निकाला जाता है और उसके बाद कुछ घंटों में ही उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है। पुलिस ऑटो में ड्राइवर को रिमांड पर लेती है और तो वह 12 के लोग के नाम भी बता देता है। सफाई कर्मचारी भी रेलवे स्टेशन पर से उठा लिया जाते हैं। तो दोस्तों ये थी उस 14 साल की बच्ची की कहानी, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम समझ सकते हैं सुरक्षित हैं, पर आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।